उष्मा, और इस वजह से ये तेल खौलने लगता है। अब आप बताइए दूध खौलेगा तो ऊपर उठेगा कि नहीं? अब आप बताइए, ये मेन टैंक जो है, इस मेन टैंक को तो लोहे से वेल्डिंग करके पूरा बंद कर दिया गया है, और खौल के ऊपर उठेगा तो फाड़ देगा, मेन टैंक को ब्लास्ट कर जाएगा ट्रांसफार्मर पूरा। तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना करे इसलिए इसमें एक छोटा सा ऊपर और टैंक जोड़ दिया जाता है और उसे मेन टैंक से सप्लाई जोड़ दी जाती है। और इस जो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन टैंक है, इस टैंक को हमेशा आधा भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता है। अब आधा क्यों भरा जाता है समझिए, इसीलिए आधा खाली जगह छोड़ दिया जाता है कि ओवरलोड होने पे जब तेल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, तो इसे ऊपर उठने के लिए जगह रहना चाहिए ना, तो जगह बनाने के लिए आधा भरा जाता है। तो आप कहेंगे कि पूरे काहे नहीं छोड़ दिया ससुरा, खाली काहे नहीं छोड़ दिया? तो देखिए, कभी कभी जब तेल की कमी होने लगती है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर 6-7 महीने से मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो उसका कुछ तेल उड़ जाता है। अब तेल उड़ जाएगा तो इसमें तो तेल का लेवल नीचे आ जाएगा, और तेल का लेवल नीचे आया तो खाली जगह हो जाएगा, खाली जगह में ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर उस खाली जगह को कौन भरेगा? तो ये एक्सपेंशन टैंक में जो एक्स्ट्रा तेल भरा है वो जाके उसमें चला जाएगा और खाली जगह होने नहीं देगा, वरना ईडी करंट आएगी तो ट्रांसफार्मर फुल कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पाएगा। अब समझिए, जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हुआ था तो एक्सपेंशन टैंक में गया था, तो एक्सपेंशन टैंक की हवा बाहर चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब वो नीचे जाएगा, जब ट्रांसफार्मर बंद होगा या लोड कम होगा तो नीचे जाएगा, तो तेल तो नीचे आ जाएगा। जब तेल नीचे आएगा तो इसमें वापस हवा भरने लगेगी। हवा जब भरेगा तो दिक्कत शुरू। हवा के अंदर नमी होती है, हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो हमारे फेफड़ा से कुछ नमी, पानी निकलता है, जो ठंड के दिन में भाप की तरह दिखने लगता है, गर्मी में नहीं दिखता, लेकिन निकलता जरूर है। वो ससुरा पनिया इसमें घुस जाएगा तो दिक्कत कर देगा, पानी नहीं घुसना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ब्लू कलर का देखेंगे ब्रीदर लगा दिया जाता है। अब ये ब्रीदर क्या करता है? ब्रीदर को हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है, इस तरह से एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है। ब्रीदर का कलर अमूमन ब्लू कलर का होता है। ये जो ब्रीदर है, यहाँ पर ब्रीदर को बड़ा कर दिए हैं, इसी ब्रीदर को यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है? आप देखे होंगे, आप लैपटॉप खरीदने जाइए या कुछ भी खरीदने जाइए, उसके अंदर एक तो इस तरह सा पैकेट मिलेगा आपको जिसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। ये क्या करता है? ये हवा में जो भी नमी है ना उसको सोख लेता है। अब मान लीजिए आपका लैपटॉप का बैग है, उसमें एक तो इसको डाल दिए, बैग में जितनी भी हवा जाएगी, हवा तो रुकती नहीं एक जगह, घूमते रहेगा, जितना घूमेगा जैसे जैसे टकराएगा उससे सोख लेगा, जहाँ टकराएगा सोख लेगा, जहाँ से सोखेगा वहाँ की हवा हल्की हो जाएगी तो भारी वाला उधर जाएगा, कहेगा कहाँ गया कहाँ गया, ओकरो सोख लेगा पूरा। तो इसीलिए ये बैग वगैरह में डाल दिया जाता है। कई तो समझता है ऐसे भी लैपटॉप का पार्ट है, इसको बहुत दिन तक संभाल के रखे रहता है सब। तो देखिए, यही होता है सिलिका जेल। तो इसको सिलिका जेल इसमें भर दिया जाता है। अब जब इसमें आप सिलिका जेल भर दिए हैं और जब इसका तेल नीचे जाएगा तो हवा इसमें भरेगी, हवा भरेगी तो किसको पार करके जाएगी? सिलिका जेल को पार करके जाएगी। और सिलिका जेल क्या करेगा? उसके अंदर की नमी सोख लेगा। लेकिन एक खराबी सिलिका जेल की, सिलिका जेल जो होता है ना वो धूल कण को नहीं सोख पाता है, और ट्रांसफार्मर हमेशा सड़के पर लगा दिए, धूल धक्कड़ उड़ने लगता है। अब इन धूल को सोखने के लिए क्या किया जाता है कि इस ब्रीदर के नीचे एक और एक्स्ट्रा सा कटोरी टाइप का बना दिया जाता है जिसमें हम लोग तेल भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। ये ऑयल क्या करता है? धूल को चिपका लेता है, और ऊपर का सिलिका जेल किसको चिपका लेगा? नमी को, यानी जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी, उसको चिपका लेगा, और केवल प्योर हवा अंदर जाएगी और बाकी नमी बाहर रह जाएगी। पूछेगा कि आपका ये जो ब्रीदर होता है ये कहाँ लगाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ब्रीदर मेन टैंक में नहीं लगेगा, और ये कहाँ लगेगा? एक्सपेंशन या कंजर्वेटिव टैंक के बाहर लगा रहता है। कंजर्वेटिव टैंक हमेशा आधा भरा होना चाहिए। ब्रीदर में कितने चीज का यूज करते हैं? तो दो चीज का, एक सिलिका जेल, और सिलिका जेल के नीचे में देखिएगा ऑयल लगा होता है। ये ऑयल ये क्या करता है? धूल कण को रोकता है, और सिलिका जेल नमी को रोकेगा। अब ये ट्रांसफार्मर है, ये मेन टैंक है, ये एक्सपेंशन टैंक है, आइए ब्रीदर है। अब आप कहेंगे इस मेन टैंकों में तेल किधर से भरा जाता है? तो तेल इस एक्सपेंशन टैंक के ऊपर खाली जगह होता है, इसी में से तेल भरा जाता है और ये मेन टैंक में जाता है। कभी टैंक को खाली करना पड़े तो क्या इसे ट्रांसफार्मर उलाट के खाली करिएगा? भारी होता है, तो नीचे से एक वाल्व दिया रहता है, उसको खोलिएगा ना ढक्कन को तो सब तेल बाहर फेंक देता है। अब समझिए, ये ट्रांसफार्मर को हम चालू कर दिए, मान लिया कि ट्रांसफार्मर में हीट ज़्यादा हो गया, ओवर हीटिंग हो गई, भड़कने वाला है, तो जरूरी ये है ना कि एक तो एमसीबी की तरह इसमें भी लगा रहे, बंद कर दे ट्रांसफार्मर को, ज़्यादा हीट हो ना तो धाए से बंद कर दे। अब इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए लगाया गया बुकुज रिले। ये एक मशीन है बुकुज रिले। बुकुज रिले में जो स्विच होता है ना उसको दाबना नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा मशीन होता है ट्रांसफार्मर में जिसको इलेक्ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर एक स्विच होता है और वो स्विच को दबाने की क्षमता पारा में भर दिया
दिया जाता है, नीचवा पारा रख दिया जाता है, स्विचवा ऊपर। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा पारा जो होता है मरकरी गर्म होकर ऊपर के स्विचवा को दाब देगा, और जैसे दाबेंगे ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट जाएगी। तो बुकुज रिले जो होता है ना, ट्रांसफार्मर में अलार्म बजा देता है, और ज़्यादा हीट हो गया तब वो क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को काट देता है। अब कहेगा ये बुकुज रिले में कैसे स्विच का प्रयोग होता है, तो बुकुज रिले में मरकरी यानी पारा स्विच का प्रयोग होता है। दूसरा, बुकुज रिले को कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा बुकुज रिले को हमेशा जो एक्सपेंशन टैंक है और जो मेन टैंक है इनके बीच में लगाया जाता है बुकुज रिले को, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए मेन टैंक है और ये आपका एक्सपेंशन टैंक या कंजर्वेटर टैंक है, तो उसके बीच में हम लगाते हैं बुकुज रिले, इसमें पारा यानी मरकरी स्विच का प्रयोग होता है। अतः बुकुज रिले सेफ्टी के लिए है। देखिए भैंस को हम लोग बांधते हैं खूंटा में सेफ्टी के लिए कि भैंस भागे नहीं, कभी कभी ससुरा खूंटवे उखड़ जाता है, अब क्या करिएगा, यही होता है। हम तो सेफ्टी के लिए लगाए थे बुकुज रिले, कभी ससुरा बुकुज रिले जो है खराब हो जाता है, अब तो इसको भड़कने से कोई नहीं रोक सकता है और पब्लिक की जान चली जाएगी, भड़क जाएगा बीच बाजार में ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए एक सेकेंड चीज को लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट। ये एक लंबा पाइप की तरह होता है, आप यहाँ इमेज में देखिएगा एक लंबा पाइप की तरह इसे निकला हुआ है। ये क्या किया जाता है, जब ट्रांसफार्मर में बहुत हीट होने लगता है और तेल पूरा खौल जाता है, इसका तेल खोल के भाग गया रहता है एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन टैंक में। अब एक्सपेंशन टैंक में भी जगह नहीं है, वो भी ससुरा फटने वाला है, तो इसको क्या करते हैं, ई पाइपवा में तो कुछ तेल इस पाइप में भाग जाएगा और इसका जो मुंह होता है इसको कमजोर धातु का बनाते हैं कि ये फट जाए और तेल इधर से निकल जाए ताकि दुर्घटना ना हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट। आजकल के नए ट्रांसफार्मर में इतना बड़का धोधड़ नहीं दे रहा है, छोटा सा वाल्व दे रहा है, जैसे कुकर का सीटी होता है, ज़्यादा हीट होगा ना तो उधर से फेंक देगा फिर बंद हो जाएगा, तो वो वाल्व आजकल के नए मॉडल में आ गया है। तो ट्रांसफार्मर में सेफ्टी के लिए बुकुज रिले और लास्ट सेफ्टी के लिए क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वाल्व। देखिए किसी चीज को गर्म करेंगे तो फैलेगा, दूध को गर्म करते हैं तो फैलता है, तो दो रास्ते हैं, या तो फैलने के लिए जगह दे दीजिए, नहीं तो फूंक फूंक के उसको नीचे दबाइए, आदमी फूंकते लगता है ना, वही हाल होता है। देखिए ये जो एक्सपेंशन टैंक है ये तो फैलने का जगह देता है, लेकिन कितना अच्छा रहता है कि तेलवा को आदमी फूंकता है उसी में बैठ के, ट्रांसफार्मर में बैठ के फूंको, इतना फुर्सत है किसी को फूंकेगा, मार देगा करंट, ऊपर फूंका जाएंगे वो। तो इसके लिए बना दिया जाता है हम लोग कूलिंग ट्यूब या फिर रेडिएटर। ये क्या होते हैं है, इसको हम लोग कूलिंग ट्यूब कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ में फैन भी लगे रहते हैं, बाद में बताएंगे। ये कूलिंग ट्यूब क्या होते हैं सर, देखिए ये ना होता है छोटे छोटे नली के होते हैं सर, ये छोटे छोटे ट्यूब जो होते हैं सर बहुत ज़्यादा होते हैं सर, बहुत ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे ट्यूब को आपस में जोड़ दिया जाता है और इसका सब कनेक्शन ऊपर से दिया जाता है। देखिए इस मेन टैंक का जो ऑयल होता है गर्म होता है तो गर्म होकर इसमें जाने लगता है, और जब इसमें जाता है तो इस छोटे छोटे टैंक से छोटे छोटे ट्यूब से नीचे गिरने लगता है, और ये धीरे धीरे नीचे गिरता है और एकदम छोटे छोटे ट्यूब से नीचे गिरता है। और ये जो ट्यूब होते हैं ये तो जालीनुमा होते हैं, और बाहर जब हवा लगती है तो उसको ठंडा कर देती है। जैसे थाली में खिचड़ी ले लीजिएगा एक के जगह, ठंडा नहीं होगा, तो तनी से खिचड़िया को साइड में करके फैला दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा। यही काम करता है ये कूलिंग ट्यूब, इधर से गर्म तेलवा को लेके ऊपर से, और जो ट्यूब होते हैं बड़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं, उस ट्यूब में थोड़ा थोड़ा मात्रा में तेल को गिराता है ताकि तेल का जो एरिया हो कम हो और हवा इस पे मारे तो वो ठंडा हो सके। ठंडा करने वाली मशीन को हम रेडिएटर कहते हैं। तो अतः ये जो ट्यूब है ये रेडिएटर का काम किया, जब ये इधर से गिरेगा तो गिर जो आप काम करने को कह रहे हो उसमें बहुत लोग लगेंगे, बहुत ट्रेनिंग है और बहुत हथियार हैं। 100 करोड़ काफी होंगे? पुराने गांव को फिर कुरेदना चाहती हो? 80 के दौर की दहशत याद दिलानी है। इस बार हमला उनकी इकोनॉमी पर होगा। इस हमले के कागजी सिपाही होंगे हमारे जाली नोट, जो उनके मुल्क के कोने कोने में हम सर्कुलेट करेंगे। गिरने के दौरान ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद फिर अंदर घुस जाएगा, और अंदर जाने के बाद फिर गर्म होगा तो फिर आएगा, इस साइड भी है इस साइड भी है। तो ये जो होता है गर्म होकर ऊपर आता है और फिर इस साइड जाते हैं और रेडिएटर और कूलिंग ट्यूब से ठंडा होकर नीचे आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। ये प्रोसेस चलते रहता है। इसमें और अच्छा रहता कि यहाँ पर देता है, तो ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर पे पंखा नहीं लगाता है जो बाजार में टांग देता है। धोधड़ एकदम ट्रांसफार्मर रहेगा ना एकदम मेन स्टेशन का, तो उस पर लगा देता है आपका फैन।
तो ये फैन और ठंडा करने के काम में आ जाता है उसे। तो ये आप कूलिंग प्रोसेस समझ गए ट्रांसफार्मर का। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर से हमको सप्लाई कैसे मिलती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में बहुत हाई वोल्टेज आया रहता है, जब भी आपको दूर तक करंट भेजना है तो आप हाई वोल्टेज पे ही भेज सकते हैं। तो बिजली घर उतना दूर है तो हाई वोल्टेज पे आता है, और वही हाई वोल्टेज घर में डाल दीजिएगा ना तो भड़का देगा सबको। इसलिए हमको चाहिए टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है जो चारों ओर बांट सके। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम लोग बुश या बुशिंग कहते हैं। ये जो बुशिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये दो तरह की होती है। एक जो उसमें मेन सप्लाई आती है हाई वोल्टेज वाली, और उससे जो हमारे घरों में जाती है लो वोल्टेज की, तो उसे लो वोल्टेज। तो जो बुशिंग यानी टर्मिनल है, ये जो देख रहे हैं आप टर्मिनल, इसमें आप देखिएगा तो 4-4 की जोड़ी में टर्मिनल मिलेंगे, लेकिन इसमें भी देखिएगा तो 2 ठो मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ ध्यान से, लो वोल्टेज के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं हाई बुशिंग वाला, तो वो हाई बुशिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज रहता है। जो छोटा साइज का रहता है उसमें क्या कहते हैं, लो वोल्टेज कहते हैं। एलवी बुशिंग लो वोल्टेज के लिए, एचवी बुशिंग हाई वोल्टेज के लिए। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम टर्मिनल ना करके बुशिंग कहते हैं। देखिए अब ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं। आपको भी पता है कि दुनिया का कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में जितना भी वोल्टेज होता है लो वोल्टेज कहते हैं। एलवी बुशिंग लो वोल्टेज के लिए, एचवी बुशिंग हाई वोल्टेज के लिए। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम टर्मिनल ना करके बुशिंग कहते हैं। देखिए अब ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं। आपको भी पता है कि दुनिया का कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में जितना भी वोल्टेज होता है या जो एनर्जी होती है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। तो इसी लॉस